इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो मदारिस अरबिया का तकद्दुस है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो सुन्नियत की अलामत है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो इश्क की अलामत है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो सुन्नियत की शान है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो हक्कानियत की पहचान है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो गुरबाए अहले सुन्नत का मददगार है। और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जिस जात का सिर्फ आप पर ही नहीं हम सादात पर भी एहसान है। वो बरेली का इमाम अहमद रजा खान है। अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सादात नबी की औलाद बिला वजह आला हजरत नहीं करते, बिला वजह आला हजरत का खुतबा नहीं पढ़ते। उसकी वजह यह है कि आला हजरत ने अपनी जिंदगी में कभी अपना खुतबा नहीं पढ़ा। मेरे आबाओ अजदाद का खुतबा पढ़ा और उस मर्दे कलंदर ने अपनी जिंदगी में जब भी कलम उठाया तो इश्क मुस्तफा के लिए, इश्क आले मुस्तफा के लिए, इश्क असहाबे मुस्तफा के लिए, शरीयत मुस्तफा के लिए, सुन्नत मुस्तफा के लिए, सीरत मुस्तफा के लिए। तो आज हम सादात पर ये वाजिब है जिस जलसे में जाए जलसा मेरे नाना का हो, जिस मिंबर पे जाए मिंबर मेरे नाना का हो, जलवा आले रसूल का हो और तस्करा आशिक रसूल अहमद रजा का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार आला हजरत कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे हैदरी। मैं झारखंड में था, मैंने खिताब में कहा कि आला हजरत का हम सादात पर एहसान है। तो क़यामगाह पे एक सैयदजादे तशरीफ लाए। उन्होंने फरमाया कि मियाँ आपने तकरीर में फरमाया कि आला हजरत का हम सैयदों पर एहसान है। तो हम लोग तो आकाज़ादे हैं, रसूल पाक के शहजादे हैं, खातून जन्नत के बेटे हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं, हम आका हैं, अहमद रजा गुलाम हैं क्योंकि वो खान पठान हैं, हम सादात हैं। और आका का गुलाम पे एहसान होता है ना कि गुलाम का आका पे। तो मैंने कहा सैयद को जवाब भी सैयद ही देगा। मैंने कहा अगर आप ये कहते हैं कि हम आका ज़ादे हैं, रसूल पाक के शहजादे हैं, खातून जन्नत के बेटे हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं और इमाम अहमद रजा हमारे दर के गुलाम हैं, खान पठान हैं, हम सादात हैं और आका का गुलाम पे एहसान होता है ना कि गुलाम का आका पे। तो मैंने कहा सैयद साहब ये बताइए अगर आप ये कहते हैं हम आका अहमद रजा गुलाम और कहीं गुलाम का आका पे एहसान होता है ना कि आका का गुलाम पे एहसान होता है, तो फिर मुझे बताइए यारे गारे मुस्तफा के बारे में क्या ख्याल है, अबू बकर इब्ने अबू कहाफा के बारे में क्या ख्याल है, सिद्दीक़ अकबर के बारे में क्या ख्याल है। वो शान सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है जो जमीन पर रहे तो यारे गार बन के, आज जमीन में है तो यारे मजार बन के। वो अबू बकर सिद्दीक जिनके बारे में नबी फरमाते हैं किसी के माल ने मुझे इतना नफा न दिया ए अबू बकर जितना तुम्हारे माल ने मुझे नफा दिया। और यही पर बात खत्म न हुई, नबी आगे फरमाते हैं सबके एहसान का बदला तो मैंने चुका दिया ए अबू बकर, तुम्हारे एहसान का बदला कल क़यामत में खुदा तुम्हें अता फरमाएगा। और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पर सबसे ज्यादा अगर किसी का एहसान है तो अबू बकर तुम्हारा एहसान है। हम रसूलुल्लाह की औलादों को जहन मिल गया कि मेरे आका नाना पर अबू बकर का एहसान ज्यादा है और हम आकाज़ादों पर अहमद रजा का एहसान। जिंदाबाद। नारे तकबीर, हाय हाय हाय, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान, हुजूर बहारुल हिंद, हुजूर बहारुल हिंद,
हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। मेरे आका नाना जान पर उनके गुलाम सैयदना अबू बकर इब्न अबू कहाफा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एहसान ज़्यादा है, और हम रसूलुल्लाह की औलादों पर अहमद रजा का एहसान ज़्यादा है। मैक वाले भाई से गुजारिश है, बोलने नहीं दे रहा है। मेरी आदत नहीं मैं मैक के बारे में कुछ बोलूं, लेकिन बोलने आया हूं, रोजाना सफर है, इस कदर आवाज खींच रहा है कि बिल्कुल तकरीर नहीं होने दे रहा है। हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे शिकायत नहीं होगी। सही बात, ठीक कर दो बाबू है। मेरे आका पर अबू बकर का एहसान ज्यादा है, और हम आकाजादों पर अहमद रजा का एहसान ज्यादा है। वाह वाह वाह। और खानकाह आलिया कादरिया सुहरवर्दिया का ये खादिम तो पूरे भारत में पैगाम देता है कि इमाम अहमद रजा का सैयदों पर दोहरा एहसान है। पहला एहसान तो ये कि नाना की शरीयत को बचाया, क्या बात है, क्या तो बात यूं इस्तिगासा किया नबी की बारगाह में अहमद रजा ने, या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ है हाथ दी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। और दूसरा एहसान ये है कि खातून जन्नत के शहजादों का जब मकामो मर्तबा बताया तो यूं कहा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह, वाह वाह हुजूर, वाह 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 वाह। और फकीर कादरी कहता है, जो नाम से जाने सैयद को, जो नाम से जाने सैयद को, वो होता है हजरत। हाँ, वाह 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 वाह, हाँ हाँ हाँ, हुजूर मिश्रा बोल रहा है, वाह वाह वाह। जो नाम से जाने सैयद को, वो होता है हजरत, और जो पालकी में बैठकर खुशबू से पहचान ले फातिमा की औलाद को, वो होता है आला हजरत। हाँ हाँ हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये मेरे आला हजरत की मकबूलियत है कि अभी आपने मिंबर शरीफ पे देखा, फकीर कादरी मिंबर पर हाजिर हुआ, नकीब इजलास पैकर इखलास अकरम जलालपुरी साहब ने तारुफ कराया, तो किस शेर का इंतखाब किया? किसके शेर का इंतखाब किया? अरे सैयद किसी खानकाह का हो, किसी खानकाह का हो, किसी शहर से आया हो, लेकिन जब उसका तारुफ नकीब कराता है तो मेरे आला हजरत ही के शेर से कराता है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे जब उस जात के इस शेर का कोई सानी नहीं है तो जाते रजा का सानी। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वैसे ही बना वैसे ही करो भैया। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। अरे मियाँ, अगर यहाँ जलसों में दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा अल्लाह अपने भाई हैं, सुभान अल्लाह जी। बहुत उम्दा जी, अच्छी बात है भैया। हिंदुस्तान के जलसों में बुजुर्गान दीन, औलियाए कामिलीन, सल्फ़ुस्सालिहीन, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, सूफिया, मशाइख़, उलमाए रब्बानीन के उर्स सरापा कुद्स में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत का कलाम, सलाम और नाम लिया जाए, पढ़ा जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 2018 में जब फ़कीर कादरी बगदाद शरीफ हाजिर हुआ जी, तो मैं उस बारगाह की बात बता रहा हूँ जिस बारगाह में इमामुल औलिया शहंशाह बगदाद ताजदार वलायत सरकार सैयदना पीर पीरा, मीर मीरा, शाह जीला, गौस समदानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, पीर लासानी, शहबाज लामकानी, सर चश्मे सुल्तानी सैयदना सरकार शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी, हसनी हुसैनी, पीरों के पीर, अहले सफ़ा के मीर,
रोशन ज़मीर हम ग़ुलामों के दस्तगीर, शहंशाह औलिया सरदार औलिया बादशाह औलिया आका औलिया सरताज औलिया इमामुल औलिया सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 साल चिल्ला किया है। सुभान अल्लाह। जो सरकार गौसे आज़म के मशाइख में हैं, दुनिया जिनको सरकार सैयदना मारूफ करखी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम सरकार आला हजरत शजरे मंजूब में यूं लिखते हैं, बहरे मारूफ व सिरी मारूफ दे बेखुद सिरी जुंदे हक में गिन जुने दे बासफा के वास्ते। वो सरकार मारूफ करखी की बारगाह है। आपकी तुरबत जमीन से नीचे बेसमेंट में आपकी मजार है। 50 जीने तकरीबन उतरने के बाद जब आप नीचे जाएंगे तो सरकार मारूफ करखी की तुरबत आएगी। बीच में बीरे मारूफ करखी है, आपके नाम का कुआं है और नीचे आपकी मजार है। जब उस बारगाह में आप पहुंचेंगे तो दिल की आंखों से आप देखेंगे कि आस्ताना मारूफ करखी का है, दयार मारूफ करखी का है, बारगाह मारूफ करखी की है, चौखट मारूफ करखी की है, दीवार मारूफ करखी की है, तुरबत मारूफ करखी की है। और उस दीवार पर शेर लिखा है, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खानकाह आलिया कादरिया सोहरवर्दिया का ये खादिम पूरे मुल्क में एक पैगाम देता है कि इमाम अहमद रजा, गौर कीजिएगा जुमले पे, अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान और बैरून ममालिक में जहां जहां फकीर गया, जो बचपन से सुना करता था, किताबों में पढ़ा करता था और आज अपनी आंखों से देख रहा है, वही बोल रहा है। सुभान अल्लाह, क्या बात कि इमाम अहमद रजा पूरी दुनिया के सुन्नियों के आधार कार्ड हैं। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात, जिंदाबाद। पूरी दुनिया के सुन्नियों के आधार का नाम इमाम अहमद रजा खान है। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम सब खानकाहों को मानने वाले हैं जी। सब बुजुर्ग हमारे हैं, सब वली हमारे सर के ताज हैं। हम हर दर के मंगता हैं, हर दर के भिखारी हैं, वो हमारे आका हैं। बेशक यही इमाम अहमद रजा की तालीम है। बेशक बेशक। सारे बुजुर्गों का हम पर फैजान है और इमाम अहमद रजा का एहसान है। हाय 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 वाह 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 वाह। सब खानकाहें हमारी हैं, सब बुजुर्ग हमारे हैं, लेकिन मुझे बताओ ईमानदारी के साथ, आप किसी खानका से वाबस्ता हो, आप किसी पीरे कामिल के दामन से मुंसलिक हो, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, या इन चारों सलासिल की जो शाखें हैं उन शाखों से आप वाबस्ता हो, सुन्नी सही अकीदा है, लेकिन पूरी दुनिया के सुन्नियों को कहा क्या जाता है? बरेलवी। जी 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 जी, यही कहा जाता है। जी जी पूरी दुनिया के सुन्नियों को बरेलवी कहा जाता है। जी। अल्लाह का शुक्र है, मदीने शरीफ अपने आका नाना जान की बारगाह में कई बार हाजिरी की सादत हासिल हुई। सुभान अल्लाह। मैंने खुद देखा कि बारगाह मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम में गुलाम हाजिर है और आका कौनैन मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में खड़े होकर इमाम इश्क मोहब्बत का लिखा हुआ कलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा की बारगाह में खड़े होकर आशिके रसूल इमाम अहमद रजा का लिखा हुआ कलाम पढ़ रहा है। और वहां का मुतव्वा क्या कह रहा है? देखो बरेलवी सलाम पढ़ रहा है। क्या बात है। वो ये नहीं कहता कि बगदादी सलाम पढ़ रहा है, अजमेरी सलाम पढ़ रहा है, कचौचवी सलाम पढ़ रहा है, कालपवी सलाम पढ़ रहा है, बिलग्रामी सलाम पढ़ रहा है, मसौलवी सलाम पढ़ रहा है, जाजमवी सलाम पढ़ रहा है। नहीं, बरेलवी सलाम पढ़ रहा है, क्योंकि वो जानता है जो बरेलवी है वही बगदादी है, जो बरेलवी है वही अजमेरी है, जो बरेलवी है वही कचौचवी है, जो बरेली है वही कलियरी है, जो बरेलवी है वही कालपवी है, जो बरेलवी है वही मसौलवी है, जो बरेलवी है वही जाजमवी है। क्योंकि जो इमाम अहमद रजा का है वही अबू बकर वाला है, वही फारूक आजम वाला है, वही उस्मान गनी वाला है, वही मौला अली वाला है, वही इमाम हसन वाला है, वही इमाम हुसैन वाला है, वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाला है, यही इमाम बाकर वाला है, वही इमाम जाफर
सादिक वाला है, वही मूसा कासिम वाला है, वही अली रजा वाला है, वही इमाम आजम वाला है, वही इमाम शाफई वाला है, वही इमाम हम्बल वाला है, वही इमाम मालिक वाला है, वही गौसे आजम वाला है, वही गरीब नवाज वाला है, वही जुनैद बगदादी वाला है, वही सर्री सख्ती वाला है, वही अबुल हसन खरकानी वाला है, वही मारूफ करखी वाला है, यही अहमद कबीर रफाई वाला है, यही सुल्तान बाहू वाला है, यही अबीब अजमी वाला है, यही हसन बसरी वाला है, यही वैसे करनी वाला है, यही बिलाल अबशी वाला है, यही मखदूम माहिमी वाला है, यही मखदूम जहानिया वाला है, यही मखदूम शरफुद्दीन यहया मुनीरी वाला है, यही मखदूम अलाउलक पल्लवी वाला है, यही मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी वाला है, यही मखदूम शामीना लखनवी वाला है, यही साबिर कलियरी वाला है, यही वारिस देवा वाला है, यही सैयद सलाल मसूद गाजी वाला है, यही वारिस देवा वाला है, यही मारहरा वाला है, यही कालपी वाला है, यही बिलग्राम वाला है, यही मसोलिवी वाला है, ये खानकाहों का मानने वाला है। इमाम अहमद रजा का है तो न नबी का गुस्ताख है, न अहले बैत का गुस्ताख है, न सहाबा का गुस्ताख है, न औलिया का गुस्ताख है। जो इमाम अहमद रजा का हो गया वो नबी के दर का भी वफादार है, आले नबी के दर का भी वफादार है, असहाबे नबी के दर का भी वफादार है। यानी जो आला हजरत का है न वो वहाबी है, न देवबंदी है, न खारजी है, न राफजी है, न नासबी है, न सुलाकुल्ली है, उसका अकीदा यही है, अहले सुन्नत का है। बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, सरकारे आला हजरत कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह हुजूर, वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में गुलाम हाजिर होकर अपने आका को सलाम पेश कर रहा है। नजदी मुतव्वा कह रहा है देखो बरेलवी सलाम पढ़ रहा है। यहीं पर बात खत्म नहीं हुई जी। हम आप अपने घरों में बच्चे की पैदाइश के मौके पर खतना करते हैं, फिर नबी की मीलाद का इनेकाद करते हैं। अकीका हो तो नबी की मीलाद, वलीमा हो तो नबी की मीलाद, ए साले सवाब हो तो महफिल मीलाद। बस रहने दो, बस 5 मिनट बोलना है, बस बैठ जाइए। हर मौके पर हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की मीलाद करते हैं। बेशक। इमाम हुसैन मुहर्रम शरीफ का महीना है, खिचड़ा पकाया तो भी मुतव्वे नजदियों ने हमें बरेलवी कहा। गौसे आजम की 11वीं करें तो भी हमें बरेलवी कहा जाए, सुल्तानुल हिंद की 6ठी करें तो भी हमें बरेलवी कहा जाए, औलिया अल्लाह का उर्स सरापा कुछ मनाए तो भी हमें बरेलवी कहा जाए। क्या मतलब, जहां जहां इश्क रसूल पाया जाएगा वहां वहां आशिक रसूल अहमद रजा नजर आते जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक, क्योंकि आला हजरत ने जो बात की है वो इश्क की है। सुभान अल्लाह, बेशक। आला हजरत ने ये नहीं कहा ए इल्म तेरे सदके, अरे वाह 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 वाह, ए नमाज तेरे सदके, ए रोजा तेरे सदके, ए हज तेरे सदके, ए ज़कात तेरे सदके, ए तकवा तेरे सदके। नहीं, पहले इश्क की बात की है, क्योंकि जब इश्क होगा तो बंदा आशिक होगा, और जब आशिक रसूल होगा उस पर नमाज फर्ज होगी, रोजा फर्ज होगा, हज फर्ज होगा, ज़कात फर्ज होगा, तकवा कबूल होगा। बगैर इश्क के कुछ भी अमल कबूल नहीं है। पहले इश्क रसूल हो, जब आशिक रसूल होगा, जब उस पर नमाज रोजा हज ज़कात फर्ज होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने फरमाया ए इश्क तेरे सदके, और ये नहीं कहा कि इल्म तेरे सदके, क्योंकि आलिम गुमराह हो जाता है, आशिक गुमराह नहीं होता। क्या अच्छा है भाई, सुभान अल्लाह। आलिम गुमराह हो जाता है, आशिक गुमराह नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें आला हजरत की मोहब्बत से यही तो बेनिफिट मिलता है, जो आला हजरत का हो जाता है वो आलिम भी होता है और आशिक भी होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। आला हजरत ने फरमाया इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। समझ रहे हैं, वो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। बहुत कुछ बोलना था, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब के सदके इस पुरफतन दौर में हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन। बहुत कीमती दौलत इस दौरे पुरफतन में आप उसको उसकी हिफाजत करें। इस फितनों के दौर में
जहाँ एक तरफ वहाबियत और देवबंदियत कादियानियत का फितना है, वहीं एक तरफ सुलह कुल्लियत और राफजियत का फितना है। जब मैं अपने शेख आकाए नेमत हुजूर ताज शरीयत के साथ रहता था, हजरत मुझसे तकरीर भी करवाते थे, दुआ भी करवाते थे, दुआओं से भी नवाजते थे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में आला हजरत की 4 पीढ़ियों ने क़याम फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़िक़े हनफी की फतावे आलमगीरी जो सबसे पहली किताब है, जो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 500 उलमा की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह लिखवाई, जो मंजर आम पे आई। उसके बाद जो सबसे बड़ा एहसान है फ़िक़े हनफी में, वो एहसान बरेली के इमाम अहमद रज़ा का है, जिस ज़ात ने तन्हे तन्हा फतावा रज़विया को लिखा। उस फतावा रज़विया शरीफ में 14 इस्तफ्ते मेरे आबा व अजदाद के मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी आला हजरत अज़ीम बरकत की बारगाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे परदादा बैद थे। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जब चमनगंज मेरे पैदाइशी घर में क़याम फरमाते थे, 1957 में खानवादे के अफराद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से बैत हुए। उसमें हमारे दादा हुजूर, 3 बड़े वालिद, वालिद, चचा, फुप्पी। फिर उसके बाद जब मेरे शेख का दौर आया, वारिसे उलूम आला हजरत हुजूर ताजु शरिया का, तो 1999 में फ़कीर कादरी ताजु शरिया से बैत हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फिर उसके बाद अब दौर हुजूर कायदे मिल्लत का है। तो जब मेरा निकाह 2020 राजधानी लखनऊ में हुआ, जो तारीखी अक़्द हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बिरून मुल्क के उलमा मशाइख ने शिरकत की। वो निकाह मेरे शेख के शहजादे हुजूर कायदे मिल्लत ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह मेरा शहजादा अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल का हो गया, अब वो बैत होगा हुजूर कायदे मिल्लत। इंशाअल्लाह। समझ रहे, ये हम लोग की रीत रही है। खानवादे रज़विया से हमारे ख़ानदान का बहुत पुराना रब्त रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसलक भी बरेली है, हमारा मरकज़ भी बरेली है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबा व अजदाद का और मेरा और इंशाअल्लाह मेरे आने वाली नस्लों का पीर खाना बरेली था, बरेली है, बरेली रहेगा। मरकज़ बरेली था, बरेली है, और बरेली इंशाअल्लाह रहेगा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मेरे वालिद के पीछे और 2 बड़े वालिद के पीछे नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को गुस्ल हमारे दादा ने दिया। उस सतरपोशी वाली करामत मेरे दादा हुजूर ने देखी। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को लहद में हमारे बड़े वालिद सूफी सैयद अब्दुल वहाब कादी अली रहमा ने उतारा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की लहद में हमारे बड़े वालिद के बेटे उतरे। हुजूर ताजु शरिया की मज़ार पे जितनी ईंटें लगी हैं, उन ईंटों में कलमा मेरे बिरादर सगीर, शायर खुशफिक्र, अदीब शहीर मौलाना कारी सैयद अब्दुल हमीद मियां कादरी हुसैनी बुखारी अमजदी ने लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ आला हजरत का खुतबा पढ़ते हैं। उसकी वजह है कि इस दौर में अगर आप अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो मसलक आला हजरत पर कायम रहिए। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। क्योंकि आला हजरत ने बहुत पहले हमें आगाह कर दिया था, फरमाया था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली है, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मैं आपको बात बताऊं, बातें बहुत कुछ करना थी, मूड जब डिस्टर्ब हो जाता है, मुसलसल सफर, थकान, जगार, लेकिन वादा किया है, जबान दी है। मौलाना अमीन साहब को 5-6 महीने पहले तारीख मैंने दी। मेरे आका फरमाते, हदीस शरीफ है, जो इंसान वादे का पाबंद नहीं उसका कोई दीन नहीं। और सादात अपनी आदात से पहचाने जाते हैं, अपनी वज़ा और कता से पहचाने जाते हैं, अपनी खूबियों से पहचाने जाते हैं। सादात के बारे में एक शायर कहता है, नबी के आखिरी खुतबे से साफ जाहिर है, अली का खून कभी बेवफा नहीं होता। बेवफा नहीं होता। अली और अली की औलादों में कभी भी बेवफाई नहीं है। वादा करेंगे तो वादा निभाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फ़कीर कादरी हाजिर हुआ। मैं एक कीमती पैगाम आपको देता हूँ। हुजूर सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी, जिनका हम सब पर एहसान है, समझ रहे हैं, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी मज़ार सूबे पंजाब में सरहिंद शरीफ में है, जहाँ जमजम शरीफ निकलता है। एक बारगाह वो है जहाँ जमजम निकलता है, और एक बारगाह अहमदाबाद शरीफ में सरकार वजीउद्दीन गुजराती, जहाँ मेरे जद आराम फरमा है शाह आलम बुखारी, कुतुब आलम बुखारी, वहीं पर एक ज़ात सरकार वजीउद्दीन गुजराती की है, जिनकी बारगाह में भी जमजम निकलता है।
समझ रहे हैं, ये बड़ी अजीम ज़ात हैं। सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी मशहूर मारूफ मकबूल किताब है मकतूबात इमाम रब्बानी। उसमें आप लिखते हैं कि मेरा बचपना था, कम उम्री थी, मेरे वालिद ने मुझसे फरमाया, बेटा अहमद, अहले बैत से मोहब्बत किया करो, नबी के घर वालों से प्यार किया करो, सादाते किराम की खिदमत किया करो, उनकी दुआएं लिया करो, उनके नाना का फैज़ लिया करो। तो मेरा बचपना था। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी फरमाते हैं कि मेरा बचपना था और बचपने का आलम, अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि मैंने अपने अब्बा से अर्ज किया, अब्बा क्या इनाम मिलेगा, क्या फ़ायदा अगर नबी के घर वालों से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, खिदमत करेंगे। तो इमाम रब्बानी लिखते हैं कि मेरे वालिद ने फरमाया, बेटा अहमद, सबसे बड़ा इनाम ये मिलेगा कि नबी की आल की खिदमत करोगे, उनके नाना की शफात नसीब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम्हारा खात्मा ईमान पर। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बेशक ये हक है, इसका इनकार नहीं है। कुरान कहता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। समझ रहे हैं, अल्लाह यही चाहता है, महबूब फरमा दो कि नबी के घर वालों से, कराबतदारों से मोहब्बत करो। बेशक हक है, लेकिन ये जो कौल है, हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी लिखते हैं मेरे वालिद का कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान पर खात्मे की दलील है। ये कौल उस जात का है जो फारूकी है। ये उस जात का कौल है जो फारूकी है। खलीफे दोम उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद का कौल है। वो फारूक आजम जिनके बारे में मुस्तफ़ा फरजान रहमत फरमाते हैं, लौकान आबादी नबी उल्लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होते। ये फारूक आजम की औलाद, ये फारूकी हैं। इनके तासुरात, इनके कलमात, इनके अल्फाज ये हैं कि अहले बैत से, नबी के घर वालों से प्यार करो, खिदमत करो, उनके नाना का फैज लो, और इनाम ये मिलेगा कि उनकी मोहब्बत ईमान पर खात्मे की दलील है। बेशक हक है, लेकिन इस मिंबरे रसूल पर एक आले रसूल होने की हैसियत से, इस आला हजरत कॉन्फ्रेंस से फकीर कादरी आपको पैगाम देता है, इस जमाने में, इस पुरफतन फितनों के दौर में आप मसलके आला हजरत पर कायम रहिए। मसलके आला हजरत की मोहब्बत ईमान पर खात्मे की दलील है, इसलिए कि आला हजरत और मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत पर चलने से सबसे बड़ा इनाम और बेनिफिट ये होगा कि आप अहले बैत के भी वफादार होंगे और सहाबा के भी वफादार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरे भाइयों, मैं बहुत दर्द रखता हूं, मैं अमली आदमी हूं। समझ रहे हैं, कौम इतना पैसा जलसों में खर्च करती है, चंदा करती है, कितनी मेहनत मशक्कत जलसे वाले, मदरसे वाले करते हैं। 10-10, 20, 50, 100 जिसकी जो हैसियत है वो चंदा देता है। कोई देता है, कोई 4 बात सुनाता है, कोई नहीं भी देता है जी। फिर पूरा दिन, पूरी रात जाती है मेहनत करने में, फिर मेहमानों का राब्ता करना, मेहमान का इस्तकबाल करना, उनके क़याम का इंतज़ाम करना। और ये बड़े खुशनसीब हैं आप कि आपकी बस्ती में कोई मेहमान आए, जी जी, आपके इलाके में कोई मेहमान आए। और मेहमान मेहमान है, मेहमान का इल्म, मेहमान की उम्र, मेहमान का नसब नहीं देखा जाता। समझ रहे हैं, मेहमान मेहमान है। समझ रहे हैं, बड़ा खुशनसीब वो बंदा है जिसके घर में कोई मेहमान बन के आ जाए, क्योंकि मेहमान आता है तो अपना रिस्क लेके आता है, बरकतें लेके आता है। मेजबान का रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क में कुशादगी हो जाती है। और जब वह रुखसत होता है तो बलाएं रुखसत होती हैं, वबाएं रुखसत होती हैं, आफतें रुखसत होती हैं। मेहमान की आप जैसी जियाफत करेंगे वैसा आपको इनाम मिलेगा, वैसा फल मिलेगा। और फिर जैसा मेहमान हो वैसा दस्तरखान हो, जैसी बारगाह हो वैसा है ना। आपका उस्ताद आए वो भी मेहमान है, आपका आलिम आए, कोई इमाम आए वो भी आपका मेहमान है। ये इत्तेफाक है कि आपकी बस्ती में, आपके इलाके में, आपके घर में कोई नाबे रसूल आ जाए, ये इत्तेफाक की बात है। और उसने इत्तेफाक ये है कि नबी की औलाद आ जाए, आले रसूल आ जाए। तो आप जैसी जियाफत करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, इनाम मिलेगा। क्योंकि सूफिया फरमाते हैं, एक है दुआ कराना, एक है दुआ लेना जी। दोनों में फर्क है। दुआ कराई भी जाती है, दुआ ली भी जाती है, लेकिन आप वो काम करें
कि आपको दुआ के लिए कहना ना पड़े, आपके अखलाक से, किरदार से, आपके खुलूस से दिल इतना मुतासिर हो जाए कि आप सामने हो तो भी आपके लिए दुआ निकले, आप सामने ना भी हो आपके अखलाक ने इतना मुतासिर कर दिया है कि गायबाना आपके लिए दुआएं निकल रही है। और दुआ का ताल्लुक रियाकारी और दिखावे से नहीं है, दुआ का ताल्लुक दिल से है, और जो दुआ दिल से निकलती है वो असर रखती है। बेशक बेशक बेशक। तो ये जलसे बड़ी मेहनत से कराए जाते हैं, हजारों लाखों रुपए जलसों में खर्च होते हैं, और रिजल्ट क्या निकलता है, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। मेरे भाइयों, जलसे का बेनिफिट और इनाम यही है कि जलसा एक यादगार हो, तारीख साज हो, और वो इस माना कि कोई नमाजी बन जाए, हाँ हाँ जी जी जी, वाह, चेहरे पे दाढ़ी सजा ले, गुनाहों से तौबा कर ले, बद अमल है तो बामल हो जाए, बद अखलाक है तो बाखलाक हो जाए, और अगर वालिदैन का फर्माबरदार नहीं तो फर्माबरदार बन जाए। समझ रहे? मैं आपको पैगाम देता हूं, ठीक है आपकी अकीदत है, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आले रसूल की दस्तबोसी करते हैं, कदमबोसी करते हैं, खिदमत करते हैं, लेकिन मैं आपको पैगाम देता हूं, मेरा हाथ चूमने से पहले, मुझे नजराना देने से पहले, मुझे वक्त देने से पहले, मेरे पास आने से पहले, मुझसे मिलने से पहले अपने माँ के कदम को चूमा करो, अपने बाप का हाथ चूमा करो, माँ बाप की दुआएं लिया करो। पीर की दुआ तुम्हारे हक में बाद में असर करेगी, उससे पहले तुम्हारे हक में तुम्हारे वालिदैन की दुआ करेगी, क्योंकि मैं भी जो पीर बना हूं इसमें भी मेरे वालिदैन की दुआएं शामिल हैं। और मेरी क्या हैसियत है, हजरत बयादी बुस्तामी फरमाते हैं, अल्लाह ने जो मुझे वलायत दिया है ये मेरी माँ की दुआओं। तो माँ बाप की दुआएं लिया करो। 27 जगह कुरान में है कि माँ से उफ ना करो, बाप को झिड़को नहीं, गाली ना दो, ऊंची आवाज में बात ना करो। समझ रहे हैं? माँ बाप का एहतराम किया। माँ बाप की रजा से अल्लाह रसूल की रजा है, माँ बाप की नाराजगी से अल्लाह रसूल की नाराजगी। समझ रहे हैं? तो एक तरफ माँ बाप की इज्जत करो, और अपने उस्ताद को कभी मत भूलो। तलबा फारिग हो रहे हैं, कभी अपना मादरे इल्मी मत भूलें, मादरे इल्मी का नमक मत भूलें। समझ रहे हैं? उस्ताद का एहसान न भूलें, उस्ताद को याद रखें, उनकी दुआएं लेते रहें, तरक्की आप करते रहें इंशाअल्लाह। और जहां जलसों में आप हजारों रुपए उलमा और मशाइख पे खर्च करते हैं, उससे पहले जरूरी है कि अपने गांव की मस्जिद के इमाम का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें। हम आपके दरमियान साल में एक बार आते हैं, ये पूरे साल आपकी खिदमत करें। समझ रहे हैं? अपने उलमा का एहतराम करें, अपने इमामों की इज्जत करें, माहौल अच्छा बनाएं और अच्छा ख्याल पैदा करें, हुस्न जन पैदा करें, बदगुमानियों से बचें, जहालत को दूर करें, और सिलसिलों के नाम पे और बिरादरियों के नाम से झगड़े बंद कर दो। जो सुन्नी है वो हमारा भाई है, वो किसी सिलसिले से हो, किसी बिरादरी से। बेशक बेशक, बहुत जो सुन्नी से हम मोहब्बत उससे करते हैं ईमान अकीदे की बुनियाद पर, जिसका ईमान अकीदा पुख्ता है, सुन्नी सही अकीदा है, किसी वली का गुस्ताख नहीं है, मसलक आला हजरत का पैरोकार है, वो हमारा भाई है, वो किसी बिरादरी से हो, सुन्नी है हमारा भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। जलसों कराने का मकसद यह है कि आप आए तो यहाँ आप उतारें, उसको नश्र करें, उस पर अमल करें, और जहाँ से जो अच्छी बात मिले उसको ले लें और उसको अपनी जिंदगी में शामिल करें। फिर इंशाअल्लाह उसका आप असर देखेंगे, उसकी तासीर देखेंगे, उसकी बरकतें दे। हमको भी तो हमारे बुजुर्गों से जो मिला है वो मैं आपको पैगाम देता हूँ, खुद अमल करता हूँ, आपको पैगाम देता हूँ। याद रखिए, लच्छेदार तकरीर और खिताब का जौहर दिखाने से कुछ नहीं होता, जब तक बंदा खुद बामल नहीं होता, उसकी ज़बान में असर नहीं होता, उसके चेहरे पे असर नहीं होता। हम जाहिरी चमक धमक बन के, चमकदार बन के आपके सामने आए, लंबी लंबी बात करें, हजारों के मजमे में हमारी तन्हाई कैसी गुजरती है, सफर कैसा गुजरता है, घर में वक्त कैसा गुजरता है, आपसे हम छुपा लेंगे, लेकिन अल्लाह अलीम है, खबीर है, समी है, बसीर है, उससे कोई चीज पोशीदा नहीं है। दिलों को माइलो मुसक्कर कोई अमल नहीं करता है, उसकी मुद्दत चंद दिन होती है, लेकिन अल्लाह जिस दिल को माइलो मुसक्कर फरमाता है वो हमेशा का। समझ रहे हैं? और हमारे असलाफ की यही तालीम रही है कि उन्होंने कहा बाद में है, किया पहले है। आओ गौसे आजम की बारगाह में एक खातून आई, कहा हुजूर मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है, कुछ नसीहत फरमा दी है। इमामुल लौलिया सरकार गौसे पाक ने फरमाया, खातून जा कल आना। चली गई, दूसरे दिन बारगाह गौसे आजम में हाजिर हुई, हुजूर ये मेरा बेटा है, मीठा बहुत खाता है। सरकार गौसे आजम ने दाहिना हाथ शफकत का रखा और नसीहत फरमाया, बेटा मीठा कम खाया करो। उसके
बाद फरमाया खातून जाओ, तुम्हारे बच्चे की नसीहत हो गई, मैंने शफकत भी कर दी, नसीहत भी कर दी, दुआ भी दे दी, अब तुम जाओ। उस खातून ने कहा हुजूर गुस्ताखी माफ हो, आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, आले रसूल हैं, लेकिन मैं एक बात अर्ज करना चाहती हूँ। कहा कहो क्या बात है? कहा हुजूर इतनी सी बात कहना थी तो एक दिन बाद बुला के क्यों आपने कहा? नसीहत कल भी कर सकते थे, एक दिन बाद बुला के क्यों किया? तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं खातून सुन, मीठा अब्दुल कादरी बहुत खाता है, कल से पहले मैंने परहेज शुरू किया है, तब आज बच्चे को बुला के नसीहत किया। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम। समझ रहे हैं? तो मेरे भाइयों जलसा आप सुनने आए हैं, सिर्फ देखिए नहीं कि जलसा सजा कैसा है, शायर साहब ने पढ़ा कैसा, नकीब साहब ने निकाबत की कैसे, सैयद साहब ने खिताब किया कैसे, नहीं जो आपको अच्छी बातें सुभान अल्लाह इस मिंबर रसूल से और सब अच्छी ही बातें होती हैं, अल्लाह और रसूल का पैगाम दिया जाता है, बुजुर्गान दीन के अक़वाल बयान किए जाते हैं, तो आप इसको सुन के इधर से मत निकालिए, अपने अंदर इनकलाब पैदा कीजिए। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं, एक दिन सबको मरना है, सबको दुनिया से जाना है। जब तुम दरमुंडे कब्र में जाओगे, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे और तुमसे चेहरा फेर लेंगे, बताओ क़यामत में तुम्हारी शफाअत कौन करेगा, बख्शिश कौन कराएगा? मेरे भाइयों यही तो मौके आते हैं, यही तो सुनहरे मौके आते हैं कि महफिल रसूल सजी हो, आले रसूल भी हो, नायबे रसूल भी हो, और अल्लाह का फज़ल जानो कि अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दिया अपने महबूब की महफिल में आने का। इस महफिल को गवाह बना के, इस मौके को गनीमत जान के, इन उलमा मशाइख की मौजूदगी में अहद कर लो कि इंशाअल्लाह आज से कोई नमाज नहीं छूटेगी, इंशाअल्लाह आज से चेहरे पर अस्तुरा नहीं लगेगा, इंशाअल्लाह बाशरा हो जाएंगे, नमाजी हो जाएंगे, फरमा बरदार हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं? क्या कहना, जलसा करने और कराने का मकसद ये होना चाहिए कि एक तरफ ईमान भी पुख्ता हो, अकीदा भी पुख्ता हो और अमल भी अच्छे हो। समझ रहे हैं? सबसे अहम ईमान है और अमल उसकी फरा है। पहले ईमान को मजबूत करो और ईमान पे खात्मे की दुआ किया करो। हमारे बुजुर्गों की बारगाह में, खानकाहों में कोई आता था दुआ के लिए तो ये नहीं कहते थे या अल्लाह अल्लाह तुझे करोड़पति बना दे, अरबपति बना दे, बल्कि ये दुआ देते थे अल्लाह तुझे ईमान की दौलत से माला माल फरमाए, ईमान पे साबित कदम रखे और ईमान पे खात्मा नसीब फरमाए और इसके हलाल अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुआ बुजुर्गों की होती थी। समझ रहे हैं? तो इस दौरे पुरफतन में अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कीजिए और सुन्नियों आप पे नमाज फर्ज है, आप नमाज की पाबंदी कीजिए। जिंदाबाद, बेशक। रोजे रखिए, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो हज करिए, मालिक निसाब है तो ज़कात दीजिए, कुर्बानी करिए। समझ रहे हैं? अपने माँ बाप का अदब कीजिए, अपना उलमा और मशाइख का एहतराम कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों पे शफकत कीजिए और झगड़े फसाद, लड़ाई झगड़े, तफरी, दिलाजारी, मजाक, इन सब चीज़ों से बाज आइए, अल्लाह को राज़ी कीजिए। कैसे आप कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत को चेहरा दिखाएंगे? अल्लाह की बारगाह में क़यामत में हाजिर होंगे और ये नामा अमाल पेश किए जाएंगे। ये करामन और कातिबीन आमाल लिख रहे हैं। मेरे भाइयों ख्याल पैदा करो अपने अंदर कि एक दिन हमें मरना है, दुनिया छोड़ के जाना है, हमेशा दुनिया में नहीं रहना है। अपने अंदर अखलाक पैदा करो, तहजीब पैदा करो। तुम मजहब इस्लाम के फॉलोवर हो, तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मती हो, तुम उनके नाम लेवा हो। तुम चलो तो तुम्हारे चलने से इस्लाम झलके, तुम खाओ तो इस्लाम झलके। इस्लाम ने जो पैगाम दिया है उस पर सख्ती के साथ तुम अमल करते नजर आओ ताकि तुम मिसाली बन जाओ, तुमसे गैर सीखें। देखो ये इस्लाम का फॉलोवर जा रहा है, ये नबी का उम्मती जा रहा है, या आशिक रसूल जा रहा है। इस दौरे पुरफतन में अपनी कीमती दौलत ईमान की हिफाजत कीजिए। एक और पैगाम देता हूं, बांद्रा में एक बुजुर्ग हैं मौलाना बाबा, बड़े अजीम जात हैं, जिनसे मिलने वक्त का मुजद्दिद आला हजरत तशरीफ ले गए और अपने साथ अपने आखिरी खलीफा हुजूर बुरहाने मिल्लत जबलपुरी को ले गए। और जब मौलाना बाबा से मिलने गए तो दस्तरखान पर कहवा भी है, शरबत भी है, चाय भी है, तमाम अशिया हैं, नेमतें हैं। हुजूर आला हजरत जब तशरीफ ले गए तो मौलाना बाबा ने कहा हुजूर नोश फरमाएं। आला हजरत सरकार के सामने कहवा भी है, शरबत भी है, दूध भी है, ठंडा भी है, गरम भी है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया हुजूर अहमद रजा के नसीब में जो रिज़्क़ अल्लाह ने आपके दस्तरखान में रखा है, अहमद रजा सबको तनावुल करेगा, सबको नोश फरमाएगा। आला हजरत ने एक वक्त में ठंडा भी लिया,
गरम भी लिया, दूध भी लिया, कहवा भी लिया, शरबत भी लिया, सारी चीजें लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद कुछ गुफ्तगू हुई, फिर इजाजत मांगी रुखसत की, इजाजत मिल गई। आला हजरत चलने लगे, पीछे पीछे मौलाना बाबा चल रहे हैं, बुरहाने मिल्लत चल रहे हैं। मौलाना बाबा ने बुरहाने मिल्लत की पीठ पे हाथ रखा और फरमाया, सुनो, ये जो हजरत जा रहे हैं इनका दामन मत छोड़ना, इनके पीछे चलते रहोगे जन्नत पहुंच जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटा आप वीडियो बना रहे हैं, बंद कर दीजिए। आप भी बना रहे हैं क्या? मैं वीडियो से बचता हूं और बैंकों में तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने अपने दीन की खिदमत के लिए इस गुनहगार को चुन लिया। पता नहीं कौन सा जुमला, कौन सा लम्हा, कौन सा सफर, कौन सा वक्त कबूलियत का हो और जबान से जुमला अदा हो, रब की बारगाह में कबूल हो जाए। समझ रहे हैं? तो मेरे भाइयों, जो वक्त है इसको कीमती जानो, गनीमत जानो। जो वक्त जा रहा है ये दोबारा नहीं आएगा। फिर वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि आपको वक्त दे। क्या बात है, क्या वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है कि आपको दोबारा वक्त दे। क्या कहें? तो जो वक्त मिल रहा है बड़ी अहमियत का हामिल है। समझ रहे हैं? इसकी आप कद्र करें। मेरे भाइयों, बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं दारुल उलूम अहले सुन्नत अनवारुल उलूम के असातिज़ाए किराम, वहाँ के अराकीन, वहाँ के तमाम मुहिब्बीन, मुंतज़मीन, अराकीन, इस गांव के तमाम सुन्नी सही अक़ीदा बुज़ुर्ग नौजवान जिन्होंने शानदार जलसे का इनेक़ाद किया। रब्बे क़दीर अपने महबूब के नाले ने पाक के सदके इस महफ़िल नूर को कबूल फरमाए। मौलाना अमीन साहब, मौलाना इश्तियाक़ साहब, कारी रोशन साहब, मौलाना अब्दुल मुबीन साहब और शायर सुन्नत जनाब मुमताज़ टांडवी साहब, इन तमामी हजरात की आप ज़ियारत कर रहे हैं। उलमा और खुतबा से आपने खताबात, शोराए कराम से आपने कलाम सुना। मैं भी पूरे मुल्क बैरून मुल्क में कलाम पढ़ता हूँ जिसकी बड़ी फरमाइश होती है, लेकिन मैं तकरीर पहले कर दिया और मूड भी बहुत था। और हम लोग को मूड बनाना नहीं पड़ता है, बना बनाया रहता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब आता ही रहता है। समझ रहे हैं? अब महक ने इस कदर जो है, अच्छा मेरा मिजाज नहीं, वल्लाह की किसी की दिल